देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। रावत जी, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करें? सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद की मीडिया को अपना प्रणाम करता हूं कि आप लोग आए टाइम निकाल के व्यवस्था में अपने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना सरकार 5000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है। एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ डायरेक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। इसमें सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके का बच्चा योगी सरकार में सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा तो क्या करेंगे आप बताइए। 5000 स्कूल बंद होने का मतलब क्या है कि उन स्कूलों में बच्चे नहीं है, उन स्कूलों में टीचर नहीं है, उन स्कूलों में व्यवस्था ठीक नहीं है। तो हमारा मोटिव होना चाहिए था उन स्कूलों को हम अच्छे स्कूल बना दें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में कर रखा है। अगर हम उस स्कूल को अच्छा स्कूल बना देंगे, प्राइमरी स्कूलों को अच्छी सुविधाएं देंगे तो बच्चा क्यों नहीं जाएगा। और जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट टीचरों पे, उनकी सैलरी भी आप देखिए इतनी अच्छी होती है, सरकार पूरा पैसा दे रही, तो वो अपनी पूरी मेहनत से क्यों नहीं पढ़ा रहे। सरकार को इस डिसीजन में पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कूल की बात नहीं, 5000 स्कूलों की बात है। 5000 स्कूलों को अच्छा रेनोवेट करके अच्छे करिकुलम के साथ लॉन्च करना चाहिए और टीचर्स को टाइट करना चाहिए कि भाई आप अच्छा पढ़ाएं। जब टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो सारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो पहले के सरकारी स्कूल और अब के सरकारी स्कूल में फ़र्क है। हम चाहेंगे योगी सरकार से कि आप इसमें एक बार और विचार करें और इन स्कूलों को रेनोवेट करके एक अच्छा स्कूल बनाएं, तो इससे जनता का भला होगा। और ये वही जनता है जिसने आपको पूर्ण बहुमत देके आपको सीट पे बैठाया है। तो एज अ डायरेक्टर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस पे विचार करिए और इन स्कूलों को अच्छे स्कूल बना के बच्चों की अच्छी शिक्षा देने की तैयारी करिए। सबसे कम फीस है, ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एसबीएन स्कूल हमारा, जिसमें हमने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के अंदर मिनिमम फीस कर दी बच्चों की। हमारा एक ही टारगेट था हमारी चेयरपर्सन मैम का, डॉक्टर पुष्पा रावत जी का, कि हम बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। आप यकीन माने 300 सीट निकाली थी, 300 सीट तो हमारी स्टार्टिंग में ही भर गई। अब तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी हम पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि एसबीएन का एक ही चीज मानना है, पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा भारत। अगर हम एक भी बच्चे को पढ़ाने में सक्सेसफुल होते हैं, एक भी बच्चा एसबीएन से पढ़ता है, तो हम उसमें पूरे संतुष्ट है कि हमारा बच्चा पढ़ चुका है और हमने देश के लिए एटलीस्ट कुछ करा है। एसबीएन गर्ल्स कॉलेज है, वो सुना है, उसमें आपने फीस कम कर रखी है? हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीएन ग्रुप का गाजियाबाद में एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है, जिसमें हमारे पास बीए, बीएससी, बीकॉम 3 ट्रेड हैं, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायो, जूलॉजी और बॉटनी। तो हम लोग चाहते हैं कि बेटी पढ़ेगी तो बढ़ेगी। आप ये मानिए मिनिमम फीस, सेमेस्टर फीस हमने क्या 5500, 6000, 6500, मतलब ये सेमेस्टर फीस 5-6 हजार रुपए, बिल्कुल प्रैक्टिकल जेन्युइन फीस है, जिससे बच्चा पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। और हमारा मानना है एक बेटी पढ़ के 3 परिवारों को एजुकेटेड करती है। सबसे पहले खुद होती है, अपने मम्मी पापा, अपना ससुराल पक्ष, अपने बच्चे। तो एक बच्ची को भी अगर हम पढ़ा पाते हैं तो वो आने वाले टाइम में कम से कम 100-200 बच्चों को पढ़ाती है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से जाने, हम अपने कॉलेज की लड़कियों को सबसे पहले जॉब भी ऑफर करते हैं अपने ही स्कूल में, जिससे कि बच्चियों को जॉब भी मिले और बच्चियों की स्टार्टिंग जॉब हमारे पास हो और वो अपने फ्यूचर में आगे सिक्योर हो और आगे अपनी पढ़ाई और कंटिन्यू कर पाए। धन्यवाद।